हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 8 की गणित चैप्टर 18 के बी की। ठीक है, 18 बी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, किससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, हमें जो फार्मूला इसमें यूज करेंगे 18 बी में, वो है आपका वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि आखिर होती क्या, पहले हम क्वेश्चन शुरू करने पहले उसे हम जानते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका वृत्त है, ये क्या है, एक प्रकार का वृत्त। ठीक है, ये है आपका वृत्त। अब मान लीजिए कि एक तार से बना है, ये क्या है, तार से बना है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। इसे हम क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। तो वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है उसे पहले जानिएगा। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला आपका ये है, क्या है पहला फार्मूला, पहला फार्मूला है पाई गुणे व्यास। ठीक है, पाई गुणे व्यास। और दूसरा फार्मूला है आपका 2 पाई आर। अब ये आर क्या है, आर है त्रिज्या। तो हम जान लेते हैं कि आखिर त्रिज्या किसे कहते हैं। अब ये आपका मान लीजिए सेंटर, ये केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। जबकि यहां से यहां तक की इस पूरी दूरी को, ये वाली पूरी दूरी को हम लोग बोलते हैं व्यास, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि हमें मान लीजिए व्यास दिया गया है, क्या दिया है, व्यास, जिसे हम कहते हैं डी। यदि हमें त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपके यूज में आने वाले हैं। पहला आपका ये है पाई गुणे व्यास, दूसरा है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर मतलब है त्रिज्या। ठीक है, मात्र ये दो फार्मूलों पर ही आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम करने वाले हैं रफ। ठीक है, और ये चैप्टर समाप्त होते होते आपको ये वृत्त की परिधि जो है ना, ये आपको फार्मूला इसका याद हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि लोहे के पतले तार से समान व्यास वाले 8 छल्ले बनाए जाते हैं। यदि एक छल्ले का व्यास 22.75 सेंटीमीटर हो तो छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो क्या दिया गया है, वो दिया गया है व्यास, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। वो हमें दिया गया है 22.75 सेंटीमीटर। किसमें है, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हम केवल पहले एक छल्ले का निकाल ले, या सीधे सीधे हम 8 छल्ले की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, छल्ले इस प्रकार के होंगे, वृत्त के आकार के, और कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। तो लिखेंगे 8 छल्लों का, 8 छल्लों की, क्या पूछा गया है, 8 छल्ले बनाने में कुल कितने मीटर तार लगेगा। तो 8 छल्लों को बनाने में लगा तार बराबर, देखिए यदि एक तार होती तो आप फार्मूला लगाते किसकी, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब एक छल्ले की परिधि। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि की जगह पर एक छल्ले की परिधि। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक छल्ले की परिधि। ठीक है, जबकि हमें एक छल्ला का नहीं निकालना, कितने, 8 छल्लों का निकालना है। तो यहां पर 8 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 8 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 गुणे,
और परिधि का फार्मूला क्या होता है? परिधि का फार्मूला होता है पाई गुणे व्यास। ठीक है, ये वृत्त की परिधि का है। हमने परिधि के दो फार्मूले बताए हैं। परिधि एक फार्मूला है आपका 2πr, एक फार्मूला है पाई गुणे व्यास। तो हमें तो व्यास पता है, क्या पता है? व्यास पता है, तो हम पाई गुणे व्यास का ही फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 गुणे पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है आपका 22/7। 22/7 भी लिख सकते हैं, 3.14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं पाई बराबर 22/7। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 3.14। हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो पाई का मान हो जाएगा 3.14 गुणे व्यास आपका ये रहा जो कि है 22.75। अब इसका कराते हैं गुणा। ठीक है, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 एक नम 8 3 11 के 1 हासिल 1, 8 त्रिक 24 1 25 और 2 अंक पहले आपका दशमलव और गुणे में आपका 22.75 है। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा करवा लीजिए। गुणा कराना आपको पता है, तो जैसे ही इसका आप गुणा कराएंगे तो आप पाएंगे 572 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? सेंटीमीटर। जबकि यहां पर पूछा गया है कि छल्लों को बनाने में कुल कितने मीटर, कितना मीटर तार, जबकि यहां सेंटीमीटर आ रहा, तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा 100 का भाग। तो जैसे इसमें 100 का आप भाग देंगे ये आपका बन जाएगा मीटर में। ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अब 2 जीरो हैं, 2 अंक पहले आपको दशमलव लगा देना है, ये आपका भाग हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको लिख देना है और यही आपका हो जाएगा आंसर। हमने गुणा आपको नहीं करवाया है, गुणा हमने करवा के पहले से रख लिया था, गुणा आप लोग करवा लीजिएगा। ठीक है, और इसमें कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया हॉकी के डंडे पर पतली डोरी लपेटनी है। यदि डंडे का व्यास 4.9 सेंटीमीटर हो और 250 फेरे लगाने हो तो कितनी लंबी डोरी की आवश्यकता होगी। जैसा क्वेश्चन पहला था ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें यहां पर दिया गया है व्यास। व्यास कितना दिया गया है? व्यास दिया है 4.9 सेंटीमीटर। किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। ठीक है, और फेरों की संख्या कितनी है? 250। तो लिखेंगे 250 फेरे लगाने के लिए आवश्यक डोरी की लंबाई, आवश्यक डोरी की लंबाई, यही हमसे क्या है पूछा गया है। ठीक है, और कितने फेरे लगाने हैं? 250 फेरे लगाने हैं। तो हम 250 यानी 250 का तो गुणा करेंगे ही करेंगे। किस में करेंगे? एक फेरा लगाने का मतलब है एक परिधि, और कितनी फेरे हैं? 250 है, तो 250 परिधि हो जाएंगी। तो लिखेंगे
250 गुणे क्या है, किसकी परिधि है, एक डोरे की परिधि। तो सीधे सीधे हम यहां पर लिख देंगे परिधि, एक परिधि, ठीक है, यहां पर लिखेंगे, या एक फेरा लिख देंगे, एक फेरा, या एक फेरे की डोरी की लंबाई, एक फेरे की डोरी की लंबाई, ये भी हम लिख सकते हैं। आपको पता है कि मान लीजिए एक डंडा है, ये क्या है, डंडा है इस प्रकार का, ठीक है। अब इसमें एक फेरा लगाना है, एक फेरे का मतलब है एक परिधि, इस प्रकार कितने फेरे हैं, 250 फेरे हैं। तो 250 गुणे एक फेरे की डोरी की लंबाई, यानी एक फेरा लगाने में कितनी डोरी है वो, ठीक है। अब यहां पर हमें मात्र फार्मूला रख देना है, ये हो जाएगा 250 गुणे, और एक फेरे की डोरी की लंबाई का मतलब एक परिधि, और परिधि का फार्मूला होता है पाई गुणे व्यास, क्योंकि यहां पर हमें व्यास पता है। आप चाहे तो 2πr भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए इसका आपको आधा करना होगा, क्योंकि यहां से त्रिज्या मिलेगी, तो हो जाएगा 250 गुणे पाई का मान हो जाएगा 22/7, और व्यास आपके पास कितना है, 4.9, ठीक है। अब देखिए 7 को हम काटेंगे किस प्रकार से, पहले इस दशमलव को हटाते हैं, नीचे 0 लगाएंगे, दशमलव आपका हट जाएगा, जितने अंक पहले दशमलव है उतने 0 नीचे लगाइए, दशमलव हटा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास मात्र बचा हुआ कितना, 250 गुणे 22/7 गुणे 49/10, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 7 × 9 7, 7 7 49। तो अब इसका गुणा करेंगे, देखिए 25 तो ये आपका रहेगा ही, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15। अब इस 25 से गुणा करा लीजिए, तो 25 चौको 100 कितना हो गया, 25 चौको 100, 10 शेष हुआ, ठीक है। और 25 3 75, सॉरी 25 5 125 और 10 135, 135 के हो जाएंगे 5, हासिल कितना हुआ 13। अब 25 से कम 25, अब 25 13 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38। ये किसमें है, सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में। तो यहां पर ये नहीं कहा गया कि आप मीटर में बताइए या सेंटीमीटर में, आप चाहें तो इसे मीटर में बदल सकते हैं, ठीक है। यहां पर अथवा लिख दीजिएगा, अथवा क्या हो जाएगा, 385 0 बटे में आपको मात्र 100 लगाना है, ये आपका मीटर बदल जाएगा, 0 से आपका 0 कट जाएगा, एक 0 बचता, एक अंक पहले लगा दीजिएगा दशमलव, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बताइए कहीं पर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है और 2.42 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो हमें दिया गया है व्यास, क्या दिया गया है, व्यास। तो व्यास आखिर दिया कितना गया है, वो आपका है 77 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुल दूरी कितनी है, कुल चली गई दूरी बराबर कितना है, 2.42 किलोमीटर। देखिए ये सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में, तो इसे हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा, ठीक है। सेंटीमीटर में बदलने से पहले आपको किस में बदलना होगा, मीटर में। मीटर में बदलने के लिए पहले इससे 1000 से गुणा करेंगे, तो ये आपका मीटर में बदलेगा,
ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, और अब आपको अभी आपका मीटर बदल गया, अब मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए फिर हमें 100 से गुणा पर करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमें दशमलव हटाना है, इस दशमलव हटाने के लिए जितने अंक पहले दशमलव है उतने जीरो नीचे लगाइएगा, दशमलव आपका हट जाएगा, और ये 100 से 100 आपका कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 242, और ये आपके 3 जीरो किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब हमें यहाँ पर फार्मूला लगाना है कौन सा, चक्करों की संख्या। तो लिखेंगे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी बटे पहिया की परिधि, पहिया की परिधि, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब चली गई दूरी तो आपके सामने है कि 242 और 3 जीरो है, बटे में परिधि का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, परिधि का फार्मूला होता है आपको पाई गुणे व्यास, यही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये यहाँ पर आपका 2 छोड़ गया है, 242 000, पाई का मान होता है 22/7, और व्यास है आपके सामने कितना, 77 सेंटीमीटर। तो ये आपका कट जाएगा 11 बार में। ठीक है, अब जो बचता इधर हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 242 000 बटे में आपका 22 गुणे 11, 22 गुणे 11। अब काटिए इसको, 11 एक अन्नम 11, 11 दूनी 22, 2 बढ़ गया, फिर ये 22 हो गया, 11 दूनी 22, और ये आपके 3 जीरो, 22 एक अन्नम 22, 22 एक अन्नम 22, ये आपके 3 जीरो, यानी कि जो चक्करों की संख्या निकल के आई वो आई आपकी 1000। ठीक है, और यही आपका क्या होगा, आंसर। तो बताइए बच्चों, कहीं पर आपको डाउट हुआ हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। ठीक है, हम आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहा गया दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जाए, निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, इस बार हमसे क्या पूछा गया है, इस बार हमसे व्यास पूछा गया है। ठीक है, चक्करों की संख्या कितनी दी गई है, लिखेंगे चक्करों की संख्या। ठीक है, चक्करों की संख्या दी गई है 8, और दूरी कितनी दी गई है, दूरी, चली गई दूरी, एक प्रकार से चली गई दूरी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को हम लोग किस में बदलेंगे, डेसीमीटर में। तो डेसीमीटर बदलने से पहले इसे आप लोग मीटर में बदलिए, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, कितने, 1 किलोमीटर लिखें या 1000 मीटर लिखें, एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें 10 से गुणा और करवा दीजिएगा, इस 1000 में जैसे ही 10 से गुणा कराएंगे ये बदल जाएगा आपका डेसीमीटर में। ठीक है, यानी फाइनल ये आपका आएगा 10,000 डेसीमीटर, डेसीमीटर। ठीक है, ये चली गई दूरी। हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था, चक्करों की संख्या,
चक्करों की संख्या बराबर चली गई दूरी बटे पहिया की परिधि। वहां पर लिखा था हमने क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ है, उसे क्या किया जा रहा है, चक्कर लगाया जा रहा है, तो लिखेंगे एक चक्कर की परिधि। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक चक्कर की परिधि। ठीक है, तो चक्करों की संख्या कितनी, 8। कितनी है, 8 है। चली गई दूरी कितनी है, 10,000 डेसीमीटर। परिधि का फार्मूला क्या होता है, पाई गुणे व्यास। हमें व्यास निकालना है, तो व्यास आपका भाग से गुणे में आ जाएगा, ये आपका गुणे से भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्यास बराबर 10,000 बटे में 8 गुणे पाई का मान आपको पता है, होता है 22/7। ये 7 आपका ऊपर जाएगा और इसे हम काटेंगे, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आपके डबल 0। तो आपके पास बचा कितना, बचा है 2500 गुणे में 7 बटे में 2 गुणे 22। अब इसे काटे, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 0। तो ये आपका बचता है 1250 गुणे 7 बटे में 22। अभी इसको हम 2 से और काट सकते हैं, तो 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, कितना आ गया 625 गुणे 7 बटे में 11। अब इसे 11 से काट दीजिएगा, 11 एक नम 11, 11 पचे 55, कितना बढ़ेगा, 55 5 60, तो बाहर 7 बढ़ेगा तो 75 हो जाएगा। तो 11 छक 66 और अब लगा देंगे दशमलव, तो कितना था, ये आपका 75 था, 66 बार 66 गया हुआ है और बचता कितना है, 4 5 9 9, तो 90 हो गया और 11 अठे 88, तो ये हो जाएगा 56.8 गुणे में 7। तो 7 8 56, 7 8 56 के 6 हासिल 5, एक अंक पहले दशमलव हो जाएगा। 7 छंग 42, 5 47 के 7 हासिल 4, 7 पन्ना 35 और 4 39, किसमें, डेसीमीटर। ये आपका क्या आ गया, व्यास आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बताइए कितनी आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्वेश्चन नंबर 4 वाला ही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा गया है 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाता है। ठीक है, प्रत्येक छल्ले का व्यास क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें कुल लंबाई दी गई है, तो लिखेंगे कुल लंबाई कितनी है, 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। ठीक है, छल्लों की संख्या, तो लिखेंगे छल्लों की संख्या बराबर कितना है, 10 है। क्या पूछा गया है हमसे, व्यास पूछा गया है, व्यास ये में निकालना है। तो लिखेंगे छल्लों की संख्या बराबर कुल लंबाई
बटे एक छल्ले की परिधि, एक छल्ले की परिधि, ये फार्मूला होता है। ठीक है, छल्लों की संख्या तो हमें पता है कि 10 दे दिया है, कुल लंबाई आपकी 66 है, बटे परिधि का फार्मूला कितना होता है, क्या होता है परिधि का फार्मूला, परिधि का फार्मूला होता है पाई गुणे व्यास, और हमें निकालना क्या है, व्यास। ठीक है, ये आपका भाग से गुणे में आ जाएगा, ये आपका गुणे से भाग में चला जाएगा, यानी व्यास बराबर आ जाएगा, व्यास बराबर आएगा 66। अब पाई का मान हम लोग रख देंगे 22/7 गुणे में आपका 10, ये 7 जाएगा आपका ऊपर, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 66 बटे में 22 गुणे 10, जो कटता हो उसे हम काट सकते हैं। तो देखिए 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 11 एक अन्नम 11, 11 तिहाई 33, तो कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 बटे में आपका 10, तो व्यास आपका क्या आ जाएगा, एक जीरो है, एक अंक पहले मात्र आपको दशमलव लगा देना है, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में आंसर। त्रिज्या पूछा जाए तो इसमें 2 का भाग दे दीजिए, आपकी त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 384,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से इसकी जो दूरी है, ये जो दूरी है ये आपकी कितनी है, ये है आपकी 384,000 किलोमीटर। ठीक है, अभी जो चंद्रमा है, चंद्रमा इस प्रकार घूमेगा कि नहीं घूमेगा, तो एक प्रकार की ये जो यहां से यहां तक की दूरी है, ये एक प्रकार की आपकी हो गई त्रिज्या। क्या काम करेगी, त्रिज्या का। आप यहां से ना लेकर आप यहां से भी यदि दूरी लेते हैं तो भी वो आपकी क्या बन जाएगी, त्रिज्या ही बनेगी। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा की दूरी ये किसका काम करेगी, त्रिज्या का। वो है 384,000 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इसकी परिधि निकालनी है। तो लिखेंगे चंद्रमा के पथ की परिधि, चंद्रमा के पथ की परिधि। फार्मूला आपका लगेगा इस बार 2πr। हर बार हम कौन सा फार्मूला लगाते थे, पाई गुणे व्यास, क्योंकि वहां पर व्यास पता होता था। यहां पर आपको क्या पता है, त्रिज्या पता है। तो ये हो जाएगा 2 पाई का मान आपका हो जाएगा 22/7, और आर का मान आपका ये रहा जो कि है 384,000। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका इसमें गुणा करा देते हैं। तो 22 दूनी 44 गुणे 384,000 बटे में हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब इस 44 का इसमें गुणा कराइएगा। ठीक है, तो 44 का आप गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 384,000 गुणे में आपका कितना है, 44 है। ठीक है, देखिए 3 जीरो तो आपको आ ही जाएंगे, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 32, 1 33 के 3 हासिल 3, और 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा। ठीक है,
फिर आपको एक जगह छोड़नी है, फिर गुणा कराएंगे, फिर आपको यही आएगा। उसके बाद 6 3 15। अब इसको जोड़ दीजिए तो 0 0 0 6 9 8 6 1 यहाँ पर लिखिएगा तो हो जाएगा 16 8 9 6 0 0 बटे में आपका 7। अब इसका हम देंगे भाग, ठीक है। देखिए 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 28 हो गया। 4 सते 7 चौको 28, 7 चौको 28 पूरा पूरा कट गया। अब 9 में भाग देंगे, 9 में तो 7 एक अन्नम 7, 2 बढ़ेगा 26 हो गया, ठीक है। 7 त्रिक 21, कितना बढ़ गया 5, ये 50 हो गया। तो 7 सता 49, 1 बढ़ा तो ये 10 हो गया। तो 7 एक अन्नम 7, अब 3 बढ़ गया तो 70 हो गया। तो 7 8 56, 7 8 56, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा। एक बार दोबारा हम ट्राई कर लेते हैं कितना, कई बार मिस्टेक तो नहीं हुई है। 7 दूनी 14, ठीक है, 4 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, सॉरी 7 दूनी 14, 2 बढ़ गया 28, 7 चौको 28। अब 9 भाग देंगे तो 7 एक अन्नम 7, कितना बढ़ गया 2, 7 त्रिक 21, कितना बढ़ गया 5, तो 50 हो गया, ठीक है। और 7 सता 49, फिर कितना बढ़ गया 3, 7 सता 49, 1 बढ़ा, 7 एक अन्नम 7, 3 बढ़ गया, ये हो गया कितना, कितना बढ़ गया है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई फिर दोबारा। अच्छा 7 एक अन्नम 7, 3 बढ़ गया 30 हो गया। और 30 जब हुआ तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, 2 बढ़ गया, दशमलव लगाएंगे और 20 हो गया। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बढ़ गया, अब 6 बढ़ गया तो वो 60 हो जाएगा। और 7 8 56, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। इस 8 की जगह पर आप चाहें तो एक अंक ज़्यादा बार ले जाके वहीं पर रोक सकते हैं। तो ये हो जाएगा 24 13 71 4.29 किलोमीटर आपकी चंद्रमा की परिधि आ गई, ठीक है। तो बिल्कुल था छोटा सा क्वेश्चन, बस आपको फार्मूला यूज करना था और गुणा करवा देना था। उम्मीद है बच्चों कि छठा क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब 2 वृत्त हैं, ठीक है, इस प्रकार के 2 क्या है, वृत्त हैं। पहले की त्रिज्या हम मान लेते हैं कि R1 है और दूसरे की जो त्रिज्या है उसे हम मान लेते हैं क्या है कि R2 है, ठीक है। तो लिखेंगे माना वृत्तों की त्रिज्याएं, वृत्तों की त्रिज्याएं, वृत्तों की त्रिज्याएं R1 व R2 हैं। इसका मतलब है कि R1 बटे R2 हमें दिया गया है 2/3। अनुपात का मतलब ही होता है क्या, बटे, ठीक है। तो लिखेंगे परिधियों का अनुपात, परिधियों का अनुपात बराबर पहली परिधि या पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक है। पहले वृत्त की परिधि भी आपका फार्मूला होगा 2πr, ये R1 हो जाएगा, और 2πr2, तो 2π से 2π आपका कट ही जाएगा, तो आपका बचेगा R1 बटे R2, और R1 बटे R2 की वैल्यू लिखी गई है 2/3, यानी यहाँ पर
यदि अनुपात में देखा जाए तो 2:3 ही वृत्त की परिधि आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी बेहतरीन क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने के दो रास्ते हैं, एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और हमें इधर जाना है। तो एक रास्ता ये है कि यहाँ पर जाना है, एक रास्ता ये है कि हम सीधे सीधे इस प्रकार से घूम के जाएं, ठीक है, आर पार जाने के लिए घूम के जाएं, या तो सीधे सीधे हम व्यास से होकर गुजर जाएं। इसका मतलब है यहां से जो दूरी है वो आपकी क्या है, व्यास है, ये आपकी क्या है, व्यास है। ठीक है, जो घूम के जाएंगे वो आपकी परिधि हो जाएगी। तो कहा गया है यदि इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि परिधि और व्यास में जो अंतर है वो 16.4 का अंतर है। ठीक है, परिधि आपकी बड़ी होगी, व्यास आपका छोटा होगा, यानी कि वृत्त की या वृत्ताकार घास की वृत्ताकार घास के मैदान की घास के मैदान की परिधि माइनस व्यास, वृत्त का व्यास या वृत्ताकार घास की मैदान का व्यास, दोनों का जो अंतर है वो दिया गया है 16.4। ठीक है, और आपको पता है कि वृत्ताकार घास के मैदान की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, जबकि व्यास का फार्मूला होता है 2r। ठीक है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, और यहां पर कितना दिया गया है, 16.4। हम क्या करेंगे, यहां से आपको देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है, 2r तो कॉमन है ही। ठीक है, तो हम 2r कॉमन करेंगे, यहाँ पर बचेगा पाई और माइनस का आपका यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो 16.4 ये आपका कटेगा, 2 × 9 2, 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4। तो ये आपका रहा r, और पाई का मान होता 3.14 माइनस 1 बराबर 8.2। तो ये हो जाएगा r, और 3.14 से 1 घटेगा तो आएगा 2.14 और बराबर में 8.2। ठीक है, ये आपका गुणे से भाग में जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 8.2 बटे में 2.14। अब यदि हमें इस दशमलव को हटाना दोनों के, तो यहाँ पर एक 0 लगा के 2 अंक पहले यहाँ भी, 2 अंक पहले यहाँ भी, दशमलव आराम से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से r बराबर आएगा 820 बटे 214। ठीक है, अब आगे देखिए, तो r बराबर जो आपका आया है 820 बटे 214 जो है, इसे हमें क्या करना है, काटना है, या आप सीधे इसका भाग दे लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप इसका भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, इसका भाग हमने दशमलव में देना ही पड़ेगा। तो देखिए सीधे काटते हैं, कितने से, 2 से ही काट लीजिए, 2 × 9 2, 0 2 7 14, 2 चौको 8, 2 × 9 2 0। ठीक है, अब इसका हम भाग देते हैं, इसका हम इस प्रकार से भाग देते हैं, 107 का भाग दे देंगे 410 में, कितनी बार हो जाएगा, लगभग 3 बार में जाएगा शायद। तो चेक कर लेते हैं, 3 × 7 = 21 के 1 हासिल 2। ठीक है, 3 0 0
और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 एक अन्नम 3। क्या 4 बार जा सकता है क्या? 4 बार जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो घटाएंगे, 10 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये यहाँ से लाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा 8, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब ये लगभग कितने में जाएगा? 7 बार में जाएगा क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 7 बार चेक कर लेते हैं। 7 सता 49 के 9 हासिल 4, तो ये 4 भी आ जाएगा, 7 एक अन्नम 7 भी आ जाएगा। ठीक है, जा रहा 8 बार, एक बार 8 बार चेक कर लेते हैं, 7 8 बार चला जाए तो 8 सते 56, 8 सते 56 और 8 एक अन्नम 8, हाँ ये जा रहा है, यानी कि 3.8, सीधे इतना ही रख देते हैं, 3.8 सेंटीमीटर ये आपकी त्रिज्या है। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या? व्यास निकालना है, तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 2, त्रिज्या है 3.8, गुणा करेंगे 2 × 16 के 6 हासिल 1, 2 × 6 1 7, तो 7.6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें परिधि भी निकालना है, तो लिखेंगे परिधि, तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, या ये होता है, या सीधे लिख देते हैं पाई गुणे व्यास। ठीक है, तो पाई का मान आपका हो जाएगा 3.14, व्यास ये रहा जो कि कितना है 7.6, 7.6। इसका आप गुणा कीजिएगा, गुणा करके कमेंट्स में आंसर दीजिएगा कि इसका क्या आंसर आप लोग निकाल के लाए हैं। ठीक है, केवल आपको गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 8 तक के क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई, जो कि क्या है परिधि, 440 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर 7000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? स्पुतनिक का मतलब है हमारे मानव निर्मित, यानी मानव द्वारा बनाया गया एक यंत्र है जो पृथ्वी से कितनी दूरी पर, पृथ्वी का जो भूमध्य क्या है, पृथ्वी जो भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी मान लीजिए भूमध्य रेखा है, इससे कितनी ऊंचाई पर, 7000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, और ये जो है ये वृत्त की परिधि दी गई है कितनी, 440 किलोमीटर। ठीक है, यानी एक प्रकार से पूरा पढ़ा जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000, 40 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी की परिधि कितनी दिया गया है, 440, ये क्या में है, किलोमीटर में। अब परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई, परिधि किसकी, पृथ्वी की, कितनी है, त्रिज्या क्या है r1, तो ये हो जाएगा 440। इसे हम काटेंगे तो ये आपका कटेगा 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 0। ठीक है, और ये r1 बराबर आएगा कितना, 200 फिर 20 और बटे में कितना है, आ जाएगा आपका पाई आ जाएगा। ठीक है, अब हमें r1 निकालना है, तो r1 निकालने के लिए पाई का मान रखना होगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो r1 बराबर 220, 22 बटे में आपका 7, 7 चला जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, तो r1 बराबर 220 गुणे 7 बटे में आपका 22, तो 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 0, 0 और ये हो जाएगा कितना, 2 एक अन्नम 2 और ये 0। ठीक है, अब आगे देखिए, तो r1 बराबर आपका आ जाएगा कितना, ये आ गया आपका 100 और 10
गुणे 7 बटे में आपका 11 है। ठीक है, 11 से इसको काटेंगे तो 11 एक अन्नम 11, 11 9 99, एक बढ़ेगा 11 एक अन्नम 11, 0। 7 के इसमें गुणा कराएंगे तो इससे R1 बराबर निकल के आएगा 7 0 0, 7 एक अन्नम 7, 7 9 63। ठीक है, 63 70 किलोमीटर। ये तो इतनी दूरी है, जबकि हमें क्या निकालना है कि जो स्पुतनिक उड़ रहा है उसको एक पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी। तो यहां से हम पहले R2 निकालेंगे। R2 कैसे निकलेगा कि इतना आपका R1 है और ये 7000, तो R2 निकल के आएगा 6370 प्लस 7000, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये 0 और 0 हो जाएगा 0, 7 0 हो जाएगा 7, 3 0 हो जाएगा 3 और 7 6 हो जाएगा 13, किसमें, किलोमीटर में। ठीक है, ये आपका R2 निकल आया। अब इसमें जो है कहा गया कि स्पुतनिक जो है लगातार क्या है, इस लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी एक चक्कर चलेगा, यानी कि ये आपकी परिधि हो जाएगी किसकी, स्पुतनिक द्वारा। ठीक है, तो लिखेंगे स्पुतनिक द्वारा, स्पुतनिक द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, फार्मूला हो जाएगा 2 पाई R2। तो 2 पाई का मान हो जाएगा 22 बटे 7, R2 का मान आपका ये रहा 13 3 70। ठीक है, अब इसको हम काट दें, 7 एक अन्नम 7, 7 एक अन्नम 7, 6 बढ़ेगा कितना 6, 7 9 63, 7 एक अन्नम 7 0, यानी ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44 और गुणे में 19 10। ठीक है, और जैसे ही इसका आप गुणा कराएंगे, जैसे ही गुणा कराएंगे ये हो जाएगा आपका 84 0 40 किलोमीटर। इतनी दूरी तय करनी होगी उस स्पुतनिक को। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन जो आगे के जो चैप्टर होंगे कौन सा 18C, उसके बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उस क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।